औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुज़ुकी GS 150 2014 मॉडल फ़र्स्ट टाइम आई है मेरे पास जनरल ट्यूनिंग के लिए। बेसिकली ये जो जिनकी ये बाइक है वो बड़े परेशान थे इससे। उन्होंने काफ़ी पहले मुझसे जो है बोला था कि यार मेरे कुछ मसले मसाइल हैं बाइक में, वो देख लें। तो सबसे पहले जब हमने डायग्नोसिस की तो उसके बाद पता लगा कि इसके आप लोगों के सामने ड्रम रबड़ का हाल ये देख लें, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम, तो इसका ड्रम भी ये देखें, ये कटा हुआ है, ठीक हो गया। इसका एक बैरिंग जो है वो भी मूव हो रहा है, ठीक है। ये वाला बैरिंग जो है इसका ये भी ख़राब हो चुका है। अच्छा, फिर इसमें एक मसला ये आता है अक्सर इन बाइकों में कि इसके बुश ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये बुश इसके पूरा मूव हो रहा है, ठीक हो गया। इसमें ब्रेक शू जो है वो लोकल जो बना हुआ होता है वो लगाया हुआ है। चेन स्पॉकेट चोहो का डाला हुआ है, ठीक हो गया। आगे बढ़ें, इसमें मसला एक और आ रहा था कि ये बोलते थे कि मेरी बाइक अक्सर जो है चलते हुए बंद हो जाती है, ठीक है। और मैं इसके ऊपर हज़ारों रुपए लुटा चुका हूँ, लेकिन कोई भी बंदा इसको सेट नहीं कर पाया। तो हमने चेक किया तो इसके ये जो ना जो प्लग कॉइल की क्लिप होते हैं वो लूज़ पड़े हुए हैं। ये देखें, ये इस तरीके से निकल जाता है। मैं इसकी ट्राई नहीं ले पाया था क्योंकि ये आते ही मेरे पास बंद हो गई थी। वो पता नहीं ये बेचारे कैसे चला रहे थे, ठीक है। इसका यूरो आज तक नहीं खुला हुआ, मैंने खोला है अभी आप लोगों के सामने, ठीक हो गया। ये इसकी यूरो की कंडीशन है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके कार्बोरेटर और बकाया चीज़ों की तरफ। तो यूरो देखें, ये आप लोगों के सामने है कि ये साफ बता रहा है कि मैं आज तक मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया, मुझे मेरा पुरसान हाल कोई भी नहीं, ठीक हो गया। ये इसका ये हशर हुआ है। कार्बोरेटर आप लोगों के सामने बकाया भी मैं मुकम्मल खोलूँगा तो आपको दिखाऊंगा। 1 महीने पहले इन्होंने बोला है कि मैंने इसकी ट्यूनिंग कराई है, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे कोई मज़ा नहीं आया। एयर फ़िल्टर उसने बता के दिया था कि भाई मैं 1 नंबर डाल के दे रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों के सामने आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा 1 नंबर है, ये ए है या बी है। ए की निशानी मैं आपको बता चुका हूँ, बी की निशानी भी बता चुका हूँ। अब ये कौन सी कैटेगरी आती है आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक हो गया। इसके बाद जो है इसके टैपेट वगैरह मैंने सेट करने, ठीक हो गया। और इसमें जो है बकाया जो काम है फिर मैं सीन बाय सीन आपको दिखाता जाऊंगा। व्यूअर्स, कोयो जापान के बैरिंग इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, ठीक है। ये देखें आप लोगों के सामने, ये इसके पुराने बैरिंग निकले हैं, बहुत खस्ता हाल हुए हैं, ठीक हो गया। ये इसके बुश निकले हैं बहुत, ये भी बुरी हालत में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। इंस्टॉल होके इसका चिमटा फिट हो चुका है। दोनों साइड पे हमने कोयो जापान के ही बैरिंग इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। ये देखें, तो अब जो है बस इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं रेयर व्हील की, और इसके ब्रेक शू जो है हम लगा के देंगे इनको। अभी बेसिकली GS वाले ही हम लगा देंगे क्योंकि इसमें GR वाले नहीं चल सकते, क्योंकि जो है इसका ड्रम कटा हुआ है। व्यूअर्स, इसका मैंने कंप्लीट कार्बोरेटर जो है वो खोल लिया है, ठीक है। मैं अभी आपकी उसकी हालत बताता हूँ। हालांकि इन्होंने मुझे बताया कि 1 महीने पहले ही मैंने ट्यूनिंग कराई है। अच्छा, अब आप लोग खुद देखें कि इसके ऊपर किस हद तक जो है वो धारियाँ आ चुकी हैं। तो ये कार्बोरेटर ना रिज़ल्ट नहीं देते, फिर बड़ा मसला हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, आपका एयर फ़िल्टर होता है। एयर फ़िल्टर में अगर डस्ट होगी है वो जो है वो बेकार होगा, मतलब 2 नंबर होगा ना, तो फिर यही मसला आता है, क्योंकि फिर वो मिट्टी उठाता है या फिर वो खुद झड़ना शुरू हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि झड़ता कैसे। अभी ये देखें, ये एयर फ़िल्टर है, ठीक है। ये मेरे हाथों में ये देखें ज़र्रात आ गए, ये देखें ये पूरा ख़त्म होना शुरू हो गया, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों को अगर अपना कार्बोरेटर बचाना है और अपनी बाइक को जो है वो सेट रखना है, ठीक है, क्योंकि कार्बोरेटर से आगे जो है आपके वाल हैं, आपका पिस्टन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक एयर फ़िल्टर को जो है आप सस्ता लगाने के चक्कर में। आप एयर फ़िल्टर अच्छा लगा लें, अच्छी क्वालिटी का लगा लें, और सबसे बेहतर है ये जेन्युइन लगा लें, तो आपको ये मसला नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं इसकी सर्विस करने जा रहा हूँ, वो आपको मैं दिखाता हूँ। 1 महीने पहले का कार्बोरेटर इस तरीके का नहीं होता, ठीक हो गया। आप लोगों के सामने मैं कैसा क्लियर कर रहा हूँ, कैसे इसके ऊपर से ना सारा गन जो है साफ़ हो रहा है। अच्छा, कुछ मैकेनिक ना सिर्फ इसको पेट्रोल से धो देते हैं,
पेट्रोल से धोने का फ़ायदा नहीं होता बेसिकली। इसकी जो जितनी भी आपके सामने ये जो इसकी लाइनें हैं ना, चाहे वो एयर की हो चाहे पेट्रोल की हो, वो सही से खुल नहीं पाती, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका कार्बोरेटर ना मसला पैदा करना शुरू कर देता है। व्यूअर्स, ये तो तकरीबन वॉश करके मैंने रख दिया, ठीक है। अब इसके जेट रह गए हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे ओपन करेंगे उनको। आप देखा आपने, इस तरीके से इसके अंदर से सारा कुछ निकल जाएगा, सारा रस्ट निकल जाएगा, ठीक हो गया। इसमें ही ये छोटा जेट है, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। अगर आप लोग इस तरीके से नई नासा इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर बड़े मसले मसाइल यही होते हैं कि आप कार्बोरेटर क्लीन कर लेते हैं, आप समझते हैं सर्विस हो गई, लेकिन ये आपके मसले हल नहीं हो पाते। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं कार्बोरेटर की फ़िटिंग करके, और यूरो मेरा क्लियर हो गया। यूरो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने यूरो बिल्कुल क्लियर कर दिया, ठीक है। यूरो, अक्सर लोग पूछते हैं यार यूरो क्या काम कर रहा होता है। यूरो जो है ना, बेसिकली आपका जो गैसेस होती हैं ना, इसकी जो इस्तेमाल नहीं हो पाती जब फ्यूल बर्न हो रहा होता है, तो उनको दोबारा से लाता है और उनको क्लियर कर इंजन में घुमवाता है, ताकि आपका फ्यूल जो है ना वो उसकी बचत हो सके, फ्यूल एफिशिएंट हो जाए। तो ये सारे काम होते हैं, और इसके अलावा पिकअप में भी इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। भाइयों, आखिरकार हमारे साथ मसला हो गया। ये जेट जो हमेशा फंसता है हमारा, आज फिर फंस गया इन भाई का, ठीक है। अब हम लेके आए इसको लैड मशीन वाले के पास, और इस जेट को निकलवाते हैं, क्योंकि इसके बगैर कभी भी आपका जो परफॉर्मेंस है वो नहीं आ पाती। अच्छा व्यूअर्स, इस टाइम जो है ना जनरल ट्यून होते हुए इस बाइक को तकरीबन रात के 11 सवा 11 हो गए, और ये मैं जेट निकलवा लिया और दूसरा लगा दिया, ठीक है। ये आप लोगों के सामने नज़र आ रहा हो। ये जेट की हालत देखें किस हालत में ये निकला है, ठीक है। ये बिल्कुल स्टक हो गया था। जो लोग कार्बोरेटर अपना सही से क्लियर नहीं करवाते, फिर यही मसले मसाइल आते हैं। और ये कार्बोरेटर बहुत महंगा है इस टाइम, ठीक है। और मैकेनिक बोलता है कार्बोरेटर चेंज कर लो, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि लोगों के पैसे बचाऊँ। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जॉब डन हो चुकी है, इस बाइक की जनरल ट्यूनिंग हो चुकी है, ठीक है। तो बस मैं अब आप लोगों को इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाता हूँ। आपको मैंने बताया कि ये मेरे पास बंद हालत में आई थी, ठीक है। स्टार्ट बड़ी मुश्किल से हो रही थी उस टाइम। ये मैंने स्विच ऑन किया, ये मैंने किलिंग स्विच ऑन किया, अल्हम्दुलिल्लाह हाफ सेल्फ पे आप लोगों के सामने स्टार्ट हो गई। अच्छा, इसमें वैसे तो कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन टाइमिंग चेन की आवाज़ है, ठीक है। ऑनर को ख़ुद भी नहीं पता थी कि इसमें कौन सी आवाज़ है कौन सी नहीं है, क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको बताया, ये बंद हालत में आई थी, ठीक है। तो बकाया ये आप लोगों के सामने, और हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, हाफ सेल्फ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की वीडियो यहीं तक। बकाया मुझसे रब्ता करना हो तो सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। मैसेज अगर आप करेंगे तो मुझे रिप्लाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि ये रात का 1 बज रहा है और मैं इसको जो है कंप्लीट किया, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।